जी दोस्तों, आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय का दूसरा अध्याय का सवाल करेंगे। जो दिया है, चैप्टर का नाम दिया है कि पूर्ण संख्याओं पे आधारित 4 संक्रियाएं दिया है। मतलब हमें इसमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये 4 चीज़ करना है। तो इसको एक एक सवाल हम लोग करते चलेंगे। दिया है सवाल इसमें हमें। पहला दिया है सवाल कि 7809*4 9 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान में क्या आएगा। मतलब हमें सवाल में दे दिया गया है कि जो स्टार है, ऐसा वहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे कि 9 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए। तो हम जानते हैं कि 3 से वह संख्या विभाज्य होती जिसे जोड़ने पर 3 के टेबल का कोई भी अंक है। जैसे 7809*4 इसको जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 7 + 8 + 0 + 9 + 4, टोटल आएगा हमारा 7 और 8 15, 15×4 19, 19 और 9 ये हो जाएगा हमारा 28। तो हम देखेंगे कि 9 और 3 ऐसा कौन सा संख्या इसमें जोड़ दें कि जो 9 और 3 के टेबल में आ जाएगा। तो जैसे हम इसमें 28 में अगर हम 8 जोड़ दे रहे हैं तो ये हो गया हमारा 36। तो 36 हमारा 9 से भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो मतलब हमारा ऑप्शन 8 क्या है, सही है। दूसरा सवाल दिया गया है कि 800 और 900 के बीच वह कौन सी संख्या है जो 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हमें बताना है कि 800 और 900 के बीच कौन सी वह एक संख्या है जो 13 और 17 दोनों से विभाजित हो। तो इसको करने के लिए हम 13 का गुना कर लेंगे 17 में, तो हो जाएगा हमारा 221। अब देखते हैं कि जब हम 221 का जब हम लोग टेबल पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें अगर हम 4 बार इसका टेबल पढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 8 8। मतलब हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि 400 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 7 दोनों से किसी से भाज्य हो सके। मतलब हमें बताना है कि 400 तक, मतलब 1 से गिनती करेंगे 400 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 7 में से दोनों में से किसी से भाज्य हो जाए। तो इसका हम करने के लिए पहले 400 में हम 3 से भाग करेंगे तो आएगा 133.3, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 133। फिर सेम यही प्रोसेस, अगर हम 400 में 7 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा, अगर हम 400 में 7 से भाग कर रहे हैं तो हमारा आ जाएगा 57.143, या हम लिख सकते हैं इसके बाद 57। फिर अब हम लोग 3 और 7 का एक बार गुणा कर लेंगे, तो 3 और 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21। अब हम 400 में 21 से भाग करेंगे तो 19 बच जाएगा। अब देखिए 137 और 57 को जोड़ लेंगे, 137 और 57 को जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 9 और ये हो गया 1, तो 190 हो गया। अब 190 में से हम 19 को अगर हम लोग माइनस कर ले रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा 171। ये हमारा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। चौथा सवाल दिया गया है कि 200 तक कुल कितनी संख्याएं जो 3 या 5 से विभक्त होगी। जैसे हम लोग तीसरा सवाल किए हैं सेम उसी तरह चौथा सवाल करेंगे। तो
चौथा सवाल क्या करेंगे, पहले हम लोग 200 को 3 से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 66.6, जिसको हम लिख सकते हैं बस 66। मतलब 66 ऐसी संख्याएं हैं जो 200 तक जो 3 से कट जाएंगे। फिर इसी में अब हम लोग 5 से करेंगे, तो जब हम 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40। मतलब 200 तक ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से 40 संख्याएं हैं जो 5 से कट जाएंगे। अब इन दोनों के गुणन से काटते हैं, मतलब 3 और 5 के गुणनफल से काटेंगे। तो 200 को 3 और 5 के गुणनफल गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15, 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 एकम 15 और 5 यहाँ पे आ जाएगा 15 तिया 45, मतलब 13 पॉइंट में आएगा, बट हम 13 ही लिखेंगे। 13 तक 13 ऐसी संख्याएं होंगी जो 15 से कट जाएंगी। तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 10 106 हो जाएगी। और इसमें से 13 को हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 3 और इधर हो जाएगा 9, मतलब 93 ऐसी संख्या होंगी 200 तक जो 3 और 5 दोनों से कट जाएंगी। अगला सवाल दिया गया है कि 8 2 4 5 9 82,459 को किस संख्या से भाग दे कि भागफल 1099 तथा शेषफल 34 बचे। अब देखिए हमें बोला जा रहा है कि 82,459 में किस संख्या से हम लोग भाग करें कि भागफल जो हमारा आ रहा है वो 1099 आना चाहिए और शेषफल हमारा 34 बचना चाहिए। तो हम लोग इसको करेंगे कैसे, पहले हम लोग भाग दे लेते हैं 1099 से 82,459। सॉरी, यहाँ पे हम लोग पहले भाग नहीं करेंगे, पहले हम लोग 82,459 में से 82,459 में से 34 को माइनस कर लेंगे। 34 को जो माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 5 2 4 8, मतलब यहाँ 82 है तो 82,425 हमारा बचेगा। तो 82,425 को अगर हम लोग 1999 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 75। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर हम लोग 82,459 को 75 से भाग करेंगे तो 199 और 1099 बार भाग जाएगा और 34 शेष बचेगा। अगला सवाल हमारा दिया गया है कि 34 32 की संख्या से भाग, मतलब ये क्वेश्चन दिया गया 34 3,432 जो ये संख्या है ये किस संख्या से किस संख्या से कट जाएगा। तो हम देखेंगे लास्ट में हमारा सम संख्या आ रहा है तो ये 2 से कट जाएगा, पहला हो गया। फिर अगर हम 4 से चेक करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट 2 अंक देखेंगे 4 से कटेगा नहीं, तो 32 4 के पहाड़ा में आ जाएगा तो ये 4 से भी कट जाएगा। अब इसी तरह हम लोग 3 संख्या को देखेंगे 8 से कटने के लिए, तो 8 45 3 इधर गया 8 चौके 32, तो ये 8 से भी हमारा कट जाएगा। अब देखिए जब हमारा कोई संख्या, अब इसको हम 3 से चेक करेंगे कटेगा कि नहीं, तो इन सब संख्याओं का योग निकालेंगे तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 हमारा क्या है
3 से कट जाएगा, तो मतलब ये हमारा 12 3 से कट जा रहा है, तो हम इसमें लिख लेंगे 3 भी बढ़ा लेंगे। देखिए अगर जो संख्या हमारा 3 से कट रहा है और 2 से कट रहा है तो हमारा संख्या 6 से भी कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 4 3 2 6। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही है। 7वां सवाल दिया गया है कि 1224 में से कौन सी अभाज्य संख्या घटा दें कि वह 5 से विभक्त हो जाए। अब यहाँ पे हमें दिया गया है सवाल कि 1224 जो संख्या है उसमें से किस संख्या को माइनस करें या घटाएं कि हम 5 से भाग दें तो हमारा शेषफल 0 आना चाहिए। तो इसको हम करेंगे कैसे, 5 से इसमें डायरेक्ट भाग कर लेते हैं। तो 5 दूना के 10 2, फिर ये 2 इधर आ गया, 5 चौके 20, ये हो गया 2 और 4। देखिए अगर यहाँ पे हमारा 19 न रख के 24 न रख के यहाँ हमारा 5 रहता तो हमारा 0 शेषफल बचता है। तो हम 24 में से 5 को माइनस कर लेंगे तो हमारा 19, मतलब यहाँ पे अगर हम 19 इस संख्या में से माइनस कर लें 1224 में से अगर हम लोग 19 माइनस कर लें तो हमारा जो आएगा अंक उसमें अगर हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 8वां सवाल दिया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 89 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब 4 अंकों की बड़ी संख्या हमें पता है, तो लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999। जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाए उतना अंक हम लोग लिखेंगे। जैसे 1 अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाए तो 1 9 लिखेंगे, 2 अंकों की बड़ी संख्या तो 2 9 लिख लेंगे, 3 अंकों की 3 9 लिख लेंगे। जितना अंकों की बड़ी संख्या पूछती जाएगी उतना 9 लिखते जाएंगे हम लोग। इसमें हम लोग भाग कर लेते हैं 89 से, इसमें हम लोग भाग कर लेंगे 89 से, तो 1 बार जाएगा, ये हो गया हमारा 89, 0 यहाँ होगा 1, फिर ये 9 उतारेंगे, फिर 1 बार जाएगा, फिर 0 2 9। अब इसको हम लोग 2 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 178, माइनस करेंगे तो 31। तो हम लोग 9999 में से 31 अगर माइनस कर ले रहे हैं तो हमारा बचेगा 8 6 9, मतलब 9968। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 9वां सवाल दिया है कि किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 हो तो वह संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई संख्या है जिसमें हम लोग 125 से भाग दे रहे हैं, तो हमारा जो भागफल है वो 16 आ रहा है और शेषफल हमारा 11 बच रहा है, तो वह संख्या क्या है हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा भाग का सिंबल हो गया, हम 125 से भाग कर रहे हैं और हमारा भागफल 16 आ रहा है और शेषफल जो हमारा है वो 11 बच रहा है। तो हमें ये जो बीच की संख्या है वो हमें बतानी है। तो हम लोग करेंगे क्या, 125 का इसमें गुणा कर लेंगे। तो 125 में हम लोग 16 का गुणा कर लेते हैं, ये हो गया 16 85 को 0 8, 16 दूना के 32, 8 40 को 0 4, 16 4 20, मतलब 2000 हो गया। और 2000 में हम लोग 11 जोड़ लेंगे तो 1 1 0 2, मतलब 2011 हमारा सही आंसर हो जाएगा।